नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल gs.educare पे। मित्रों, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी करें। आज हम वीडियो में ज्योग्राफी का 10वें चैप्टर की बात करेंगे। चलिए, आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, आज हम बात करेंगे तमाम चीज़ों की। तो आइए चलिए चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग है। ठीक है ना। चलिए, इसमें आज हम बात करेंगे जो हमारा हिमालय है। ठीक है ना। हिमालय को नदियों के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। कितने आधारों पे? 4 भागों में। लेकिन हम सबसे पहले जानते हैं कि जो इसका सही आंसर क्या है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच में कौन सा प्रादेशिक भाग है। तो ये कुमायूं हिमालय है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं ये कैसे हैं। तो एक भूवैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था सिडनी बुरार्ड। क्या नाम था? सिडनी बुरार्ड। ठीक है, सिडनी बुरार्ड ये भूवैज्ञानिक थे। ठीक है ना। और इन्होंने नदियों के आधार पर किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। ठीक है ना। नदियों के आधार पर जो हिमालय है, हिमालय को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। ठीक है ना। अब चलिए 4 भाग कौन कौन से थे। चलिए देखिए, जो पहला भाग था, ठीक है ना, ये देख रहे हैं जितने भी ये सब जो है आपको यही चारों हैं। लेकिन एक सीरियल वाइज से हम बात करें, सीरियल वाइज का मतलब अब हम बात करें पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है ना। पश्चिम से अगर पूर्व की तरफ अगर हम बात करें तो जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। ये पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। ठीक है ना। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। ठीक है ना। ये जो पंजाब और कश्मीर हिमालय है ये कौन कौन सी नदियों के बीच में है, ये पूछा जाता है हम। तो ये जो है ये आपकी एक नदी पड़ती है, सिंधु नदी। ठीक है ना। सिंधु नदी। पहला आपका है पंजाब। ठीक है ना। हिमालय यह आपका जो है किसके? सिंधु नदी। सिंधु नदी। और दूसरी जो नदी आपकी है वो है काली नदी। कौन सी? काली नदी। ठीक है ना। देखिए, सिंधु नदी और काली नदी के बीच में है। ठीक है। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, दो चीज़ इसमें सामने आएंगे आपको। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, सिंधु और ये सिंधु और काली नदी नहीं होगी, रुकिए, ये सिंधु और सतलज नदी होगी। ठीक है ना। ये काली नदी नहीं होगी, ये सतलज नदी होगी। ठीक है ना। सिंधु और सतलज नदी के बीच में क्या पड़ता है? पंजाब या कश्मीर हिमालय। एक तो हो गया पहला। दूसरे की अब हम बात करें, दूसरे कौन सा है तो कुमायूं हिमालय है। कौन सा है? कुमायूं हिमालय। ठीक है ना। कुमायूं हिमालय ये जो सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। कौन सा? सतलज और काली नदी के बीच में, ये दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है ना। कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ आपको जानते हैं, जो काली नदी है ना, ये घाघरा की सहायक नदी है। किसकी? घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है। चलिए, अगर हम तीसरे की बात करते हैं, यानी तीसरा पार्ट कौन सा है, ठीक है ना, तो कुमायूं के बाद आता है नेपाल हिमालय। कौन सा आता है? नेपाल हिमालय। ठीक है ना। अब नेपाल हिमालय कौन कौन सी नदी के बीच में है? तो ये है आपका काली नदी। ठीक है ना। और तीस्ता नदी, ये एक असम में नदी पड़ती है, तीस्ता नदी। ठीक है ना। ये काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन? नेपाल हिमालय। ये तीसरा पार्ट रहा। और चौथे पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो जो सबसे लास्ट में है वो है असम हिमालय। ठीक है ना। असम हिमालय, तीस्ता नदी। ठीक है ना। तीस्ता नदी और दिबांग नदी। ठीक है ना। दिहांग एक्चुअली इसको जो है दिहांग नदी बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में आके दिहांग नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्रा को हम अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। चलिए, जो हम पहले ही बात किए थे, कौन सा? जो पंजाब और हमारा कश्मीर हिमालय था। ठीक है ना। तो इसमें जो मुख्य
चीज़ें हैं, जैसे कश्मीर हिमालय में कौन सा पड़ता है, वैष्णो देवी मंदिर पड़ता है। इसके अलावा क्या पड़ता है, अमरनाथ की गुफा पड़ती है, ठीक है ना। किसमें हम उसकी बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपके, ये कश्मीर हिमालय की, ठीक है ना, कश्मीर हिमालय की हम बात कर रहे हैं। और उसमें आपका पड़ता है एक मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है चरागे शरीफ, भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। दूसरे की जब हम बात किए थे किसका, कुमायूं हिमालय की, तो कुमायूं हिमालय में के अंतर्गत जो मतलब प्रमुख चीज़ें आती हैं, एक्चुअली सबसे पहले तो जान लीजिए कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है ना। और यहीं पे जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं जैसे नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और एक बंदरपूछ, ये जो चोटियां हैं आपकी कुमायूं हिमालय में पड़ती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी में आपको जो है घाटी भी पड़ेगी, कुछ घाटी जैसे दून की घाटी, द्वार की घाटी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। दून की घाटी को क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी, उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी है कुमायूं हिमालय के ही अंतर्गत आती है, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात जब करेंगे जो है नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय जो हमारा ये है सी, नेपाल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी जो है चोटियाँ आती हैं, तो जैसे धौलागिरी है, ठीक है ना। आप हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, जितनी भी ऊंची चोटियां वो सब नेपाल हिमालय में और नेपाल में भी हैं। लेकिन नेपाल हिमालय का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नेपाल में ही स्थित है, उसका कुछ भाग हमारा असम में भी है, सिक्किम में भी है, ठीक है ना। सिक्किम तक जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी तक गई है ना नेपाल हिमालय। तो नेपाल से ये मत समझिएगा कि सिर्फ हम नेपाल की ही बात कर रहे हैं, हमारी काली नदी से लेके और कहाँ तक, तीस्ता नदी, काली नदी किसकी सहायक नदी है, घाघरा की, तो वहाँ से लेके कहाँ तक, तीस्ता नदी जो असम में, असम नहीं, हम सिक्किम से निकली हुई असम तक गई है। तो हम सिक्किम की बात करें, क्योंकि सिक्किम में जो कंचनजंगा है वो नेपाल हिमालय के ही अंतर्गत आता है। तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी जो है प्रमुख चोटियाँ हैं आती हैं, जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, जो एवरेस्ट क्या है, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, फिर मकालू और कंचनजंगा जो अपने भारत में है, ठीक है। अच्छा, इसी में हम बात करेंगे असम हिमालय की, ठीक है, असम हिमालय की। तो इसमें क्या टाइगर हिल्स पड़ता है, ठीक है ना। टाइगर हिल ये पश्चिम, एक्चुअली पड़ता है पश्चिम बंगाल राज्य में, लेकिन हमारा वहीं से क्या होता है, असम राज्य, असम हिमालय शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमारा क्या पड़ता है, टाइगर हिल्स पड़ता है। और ये कहाँ तक गया है, दिहांग घाटी तक, यानी दिहांग घाटी कौन सी है, दिहांग नदी जो ब्रह्मपुत्र आती है ना, और जैसे भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, और वहीं से उसको हम दिहांग के नाम से जानते हैं। जब ये असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल में चले जाती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो ये हम जब बात करते हैं कि जो हमारा असम हिमालय है, जो हमारा तीस्ता नदी से लेकर और दिहांग नदी तक है, तो उसमें कुछ पहाड़ियाँ आती हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं मुख्यतः। वो जैसे दफला हो गई, मिरी हो गई, अहोर हो गई और मिसमी, और ये चारों पहाड़ी भी हैं और वहाँ के स्थानीय जनजातियों के भी नाम हैं। तो एक चीज़ तो आप जान लीजिए कि जैसे दफला हो गया, मिरी हो गया, अहोर हो गया और मिसमी, ये चारों जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है ना। कहाँ पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये पहाड़ी भी है जो असम हिमालय के, जो असम हिमालय नहीं है लास्ट वाला, इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। और ये जनजातियाँ भी हैं, और ये जितनी भी जनजातियाँ हैं और इसके बाद इन्हीं पहाड़ियों के बीच में वो रहते हैं। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये अरुणाचल प्रदेश में असम हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और उसके बाद शिवालिक हिमालय के भाग हैं ये सब, क्योंकि हम तो नदियों के आधार पे बांटे थे, तो नदियों के आधार पे असम हिमालय हो गया, और उसी में शिवालिक हिमालय जब हम प्रादेशिक रूप से बांटेंगे, प्रादेशिक मतलब कि हम जो बड़े से छोटे के आधार पे आएंगे तो शिवालिक हिमालय के भाग ही पड़ते हैं, ठीक है, जो असम हिमालय के ही अंतर्गत आते हैं। चलिए, ये तो मतलब इतना महत्वपूर्ण था आज का जो है, कि आपने आज सीखा कि नदियों के आधार पे हिमालय का जो बंटवारा था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्या है कि पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितने प्रतिशत है, 59% है। जो 59% जो पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की जो सतह है उसकी कुल सतह का कितना, सिर्फ हम 59% ही देख पाते हैं, ठीक है ना।
चलिए थर्ड की बात करते हैं। सबसे थर्ड थर्ड क्या है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो डेविस जल संधि है, ठीक है ना। हम डेविस की जब बात करेंगे तो ये ग्रीनलैंड में है। कहाँ है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को हम डेनमार्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप, ये बेफिन एक द्वीप है जो कहाँ पर पड़ता है? कनाडा में। तो इसको अलग करता है ये कनाडा में। ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को अलग करता है डेविस जल संधि, और ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, ठीक है ना। क्या है? सबसे चौड़ी जल संधि है। चलिए फोर्थ की हम बात करते हैं। फोर्थ क्या है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर जो है पूछा गया है। क्या है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग सूती वस्त्र को लगा देते हैं कि जो हमारा लघु उद्योग है वो सबसे बड़ा है, लेकिन नहीं, हथकरघा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो सबसे नंबर 1 पे वो है हथकरघा, ठीक है ना। और अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर, एक तो नंबर 1 ये हो गया, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो आता है चमड़ा उद्योग। क्या आता है? चमड़ा उद्योग। अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं वो आता है बर्तन उद्योग, ठीक है ना। अगर हम चौथे नंबर की बात करते हैं तो ये क्या आता है? सूती वस्त्र उद्योग। देखिए सूती उद्योग पहले नंबर पे हथकरघा, दूसरे पे चमड़ा उद्योग, तीसरे पे बर्तन उद्योग और चौथे पे सूती वस्त्र उद्योग। अक्सर लोग पहले पे इसको मार देते हैं, सोचते हैं कि सूती वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, कपड़ा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग होगा, लेकिन नहीं मित्रों, ये चौथे नंबर पर है, ठीक है ना। पहले पे क्या? हथकरघा है। चलिए पाँचवें की हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण निम्न में से किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1984 सॉरी 1841 में, 1841 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हुआ था। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? चलिए आज हम आपको बताते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है ना, इसके हम बीचों बीच में ये क्या करते हैं? एक देशांतर खींचते हैं, और एक हमारा ये हो गया, चूँकि इसके इधर हम जाएंगे कितना? 180 देशांतर, ये हो गया पूरब यानी ईस्ट। ये अब हम वेस्ट में जाएंगे कितना? 180 अंश, ठीक है ना। तो देखिए पृथ्वी गोल है तो 180 180 360 हो गया, ठीक है ना। अगर हम किसी वृत्त के अगर हम कोई कोण बनाते हैं तो ये तो 90 डिग्री का हो गया, लेकिन अगर ये कोण बनाते हैं तो कितना हो गया? 360 डिग्री का, यानी गोल हो गया। तो इसी तरह ये रेखा और ये रेखा दोनों समान हैं, ठीक है ना। चूँकि 180 इधर चले 180, तो पृथ्वी गोल है तो ये दोनों आके ऐसे, ये दोनों आके यहाँ पे क्या होते हैं? ये दोनों आके एक हो जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके इधर जाएंगे तो एक दिन कम हो जाता है, और इसके इधर जाएंगे तो एक दिन ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए इधर 25 तारीख है और इधर क्या हो जाएगा? 26 तारीख, जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। तो ये कब निर्धारण हुआ था? 1841 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, 6, ये देखिए 6 है, ठीक है ना, कि क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस की अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से क्या है, तो ये चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है क्लेवियस, ठीक है ना। क्या है? जो हमारी पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है, क्या नाम है? चंद्रमा, और उस चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है जिसका नाम है क्लेवियस, ठीक है। चलिए हम 7th की बात करते हैं। 7th, खदेरा निम्न में से किसकी संज्ञा है? खदेरा क्या है? ठीक है ना। तो ये खदेरा क्या है कि पश्चिम बंगाल में दलदली तथा जल प्लावित क्षेत्र को हम बोलते हैं। जो पश्चिम बंगाल हमारा है ना, वहाँ पे जो दलदली क्षेत्र है और जल प्लावित क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? खदेरा बोलते हैं। ये अक्सर भूगोल की भाषा में पूछा जाता है, खदेरा निम्न में से क्या है? क्या है? तो पश्चिम बंगाल में दलदली तथा जल प्लावित क्षेत्र है, ठीक है। चलिए 8 की हम बात करते हैं कि कोरल, ये कोरल है, राल नहीं, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ। तो ये कहाँ? कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्र पर पाई जाती है। आप पहले जान लीजिए कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो हमारा 0 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर कितना? 23.5 अंश अक्षांश जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये उत्तर की तरफ है, ठीक है ना। ये कहाँ है? उत्तर की तरफ। चलिए अगर हम
दक्षिण की तरफ चलें और कितना, इतना ही, जितना उत्तर चले थे 23.5 अंश, उतना ही हम दक्षिण की तरफ चलें 23.5 अंश, तो इसको हम बोलते हैं क्या, मकर रेखा। अब ये कह रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ये जो बीच का हिस्सा है ना, ठीक है ना, इनके बीच का हिस्सा ये जो है, यही तटीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ या जीवाश्म रीफ, ठीक है ना। चलिए 9th की हम बात करते हैं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, ठीक है ना। देखिए कोलकाता में भी है, बेंगलुरु में भी है और आबू में भी है, यानी उपयुक्त सभी। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सभी जगह है, ठीक है। आबू कहाँ पड़ता है, आबू राजस्थान में पड़ता है। ऐसा ना सोचिएगा कि वो आबू जो है आबू धाबी वाला है, नहीं, ये माउंट आबू है, ठीक है ना। तो आबू कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो इसकी जो क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता में है, बेंगलुरु में, आबू यानी राजस्थान में, उपयुक्त सभी में, ठीक है। चलिए 10th की बात करते हैं कि नेफोमीटर से निम्न से किसका मापन किया जाता है। नेफोमीटर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो नेफोमीटर में जो बादलों की दिशा और गति होती है, ठीक है ना। जैसे बादल जो होते हैं किधर जा रहे हैं, ये जो बादल होते हैं ना, ठीक है ना, ये बादलों की क्या है, दिशा। मान लीजिए ये पूरब है और उसकी गति क्या है, स्पीड क्या, स्पीड क्या है। तो इसकी जो बादलों की गति और दिशा का जो मापन किया जाता है वो नेफोमीटर से किया जाता है, ठीक है। चलिए 81 की हम बात करते हैं कि सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई। ये फ्रांस में की गई थी। कब, 1883 में कहाँ पे की गई थी, फ्रांस में की गई थी, ठीक है ना। और ये क्या है, विश्व में सबसे पहले जल विद्युत है। देखिए ये जल विद्युत की बात कर रहा है कि जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। 12 की हम बात करते हैं। देखिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले कितने राज्य हैं, तो टोटल 9 राज्य हैं। देखिए अक्सर लोग एक क्वेश्चन पूछिए, समुद्री तट रेखा वाला पूछ रहा है, ठीक है ना, यानी भारतीय भूभाग से लगा हुआ टोटल कितने राज्य हैं जो समुद्र से सीमा स्थापित करते हैं। तो टोटल कितने हैं, 9 राज्य हैं। ये 9 राज्य कौन कौन से हैं, चलिए आज हम आपको बताते हैं। पहला, जैसे हम बात करें कि ये जो हमारा भारत है, ठीक है ना, ये तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, गुजरात, ठीक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गुजरात, यहाँ से लेके और आपका यहाँ तक क्या है, ये जो क्षेत्र ये है महाराष्ट्र, ठीक। उसके बाद यहाँ छोटा सा पड़ता है आपका तीसरा क्या है, गोवा, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है, गोवा। चौथे नंबर पे गोवा के नीचे क्या है, कर्नाटक, ठीक। 5वें नंबर कर्नाटक के नीचे क्या है, केरल। 6ठे नंबर केरल के नीचे क्या है, तमिलनाडु, ठीक है। 7वें नंबर पे तमिलनाडु के ऊपर, अब हम पूर्वी हिस्से में चल रहे हैं, ठीक है ना, तो यह क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अगर हम 8वें नंबर पे बात करें तो आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है, उड़ीसा। उसके ऊपर क्या है, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो ये 9 राज्य हैं टोटल। कितने राज्य हैं, 9 राज्य। चलिए जब हम आपको नक्शा से जो है बता दे रहे हैं कि ये कौन से हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये गुजरात है, ये फिर यहाँ से लेके यहाँ तक महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पे आपका गोवा है, ठीक है ना। गोवा के नीचे फिर यहाँ से आपका क्या है, ये कर्नाटक है, फिर यहाँ पे आपका ये केरल है, फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका तमिलनाडु है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ओडिशा है, और यहाँ से लेके क्या है, वेस्ट बंगाल है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये गोवा 8 और ये 9, ठीक है ना। टोटल कितने हो गए, 9 राज्य हो गए, ठीक है ना। तो 9 इसका सही आंसर है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। 13 क्या है कि 2 अलग स्वभाव वाली वायु राशियों को अलग करने वाली पेटी को हम निम्न में से किस नाम से जानते हैं, तो वाताग्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। 2 अलग स्वभाव वाली जो वायु राशियों को अलग करती है, वायु मतलब हमारे एयर को, जो 2 अलग अलग हवाओं की होते हैं, जैसे गर्म
वायुधारा हो गई या ठंडी वायुधारा। तो ये दो राशियाँ हो गई और दो स्वभाव की हो गई। ये दोनों को जो पेटी अलग करती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाताग्र बोलते हैं हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का विश्व में कौन सा स्थान है, तो चौथा। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो आइए अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े बड़े देश कौन से हैं, तो पहले नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे रूस, दूसरे नंबर पे क्या है, कनाडा, ठीक, तीसरे नंबर पे कौन सा है, चाइना, चौथे नंबर पे हमने आपको बता ही दिया अमेरिका, पाँचवें नंबर पे कौन सा है, ब्राज़ील, ठीक है ना, और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे इंडिया। देखिए जनसंख्या, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, पहला किसका है, रसिया का। अगर जनसंख्या के हिसाब से हम पूछेंगे तो अभी आंकड़ों के हिसाब से तो चाइना ही नंबर 1 है, इंडिया दूसरे नंबर पे। लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति को हम देखें तो जो हमारा पॉपुलेशन है इंडिया का विश्व में नंबर 1 हो गया, चाइना को भी हमने पॉपुलेशन में पछाड़ दिया है, ठीक है ना। तो इंडिया मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से पहले नंबर पे और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे, ठीक है ना। अगर हम 8वें नंबर की बात करें, मतलब इंडिया के बाद कि किसका है, तो ये अर्जेंटीना का है, किसका है, अर्जेंटीना का है, ठीक है ना। अगर 9वें नंबर पे, मतलब अर्जेंटीना के बाद कजाकिस्तान, ठीक है ना। 10वें नंबर पे अगर हम बात करें किसका आता है, अल्जीरिया, ठीक है ना, अल्जीरिया। चलिए ये 10 मतलब सबसे महत्वपूर्ण देश हो गए किसके, क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं 15 की, कि हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, दून के नाम से जाना जाता है। जैसे ये पहाड़ी हो गई, ठीक है ना, हम आपको बता दें ये दो पहाड़ों के जो बीच का क्षेत्र ये है, ठीक है ना। संकीर्ण हो गया नहीं पतला, अगर ये लंबा चला जाता है, लंबी घाटियों को क्या इस नाम से, दून से नाम से जानते हैं। और इसी में जब रास्ता बन जाता है तो उसको हम दर्रा के नाम से बोलते हैं हम, ठीक है ना। ऐसे दो पहाड़ियों के बीच का जो नीचे का हिस्सा होता है दून कहलाता है। और यहीं पे सबसे अच्छा जलवायु पाया जाता है, सबसे अच्छे मानसून और भूमि पाई जाती है। मतलब जैसे अब देहरादून, दून की घाटी, ठीक है ना, ऐसी दो घाटियों के बीच में देहरादून की घाटी है, जहाँ पे क्या होता है, फूलों की घाटी जिसको हम बोलते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड का तमाम प्रकार के जो है फूल वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का जो हमारा वीडियो ये 15 क्वेश्चन का रहा। थैंक यू मित्रों देखने के लिए, और इस वीडियो को पूरा देखें, अपना कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।